हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम एहसन है और आज मैं आप लोगों को पीसी वर्सेस कंसोल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। बेसिकली इस टॉपिक पे किसी ने भी इतनी ज़्यादा बात की नहीं है, और अगर हुई भी है तो इतना ज़्यादा क्लियरिटी के साथ डिफाइन नहीं किया हुआ कि भाई पीसी लेना चाहिए या आपको कंसोल लेना चाहिए। तो आज हम ज़रा इस पर क्लियरिटी के साथ खुल के बात करेंगे, एक आम बंदे की तरह। ज़्यादातर यूट्यूबर्स इस टॉपिक पे हाई एंड बात करते हैं कि आप स्टीम से गेम परचेज़ कर लें, मगर बहुत से लोगों का ऐसा बजट होता नहीं है कि वो स्टीम के गेम्स परचेज़ कर सकें या पीसी के अंदर इतने ज़्यादा पैसे डाल सकें कि एक पीसी हाई एंड बन सके। तो आज हम क्लियरिटी के साथ इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट्स हमारा ये होगा पीसी, दूसरा पार्ट्स हमारा कंसोल होगा, और तीसरा पार्ट हमारा कंक्लूजन होगा। तो पहले हम लोग पीसी के हवाले से बात कर लेते हैं। पीसी देखें, आपको ख़रीदने से पहले कंपोनेंट्स की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज है कि अगर मैं इसमें ये प्रोसेसर लगाऊंगा तो और ग्राफिक कार्ड ये लगाऊंगा तो ये दोनों आपस में बॉटलनेक नहीं करेंगे। इसमें रैम कितनी होनी चाहिए, इसमें पावर सप्लाई कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत ज़्यादा लंबी नॉलेज की बात है कि आपको अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा पीसी बिल्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल दूं कि आपने i7 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर लगाया और आपने 2080 का ग्राफिक कार्ड लगा दिया, एक एग्जांपल है। तो जाहिर सी बात है वो i7 सेकंड जनरेशन आज से काफ़ी साल पुराना प्रोसेसर है, वो दोनों आपस में बॉटलनेक करेंगे। या आपने i9 का 9 जनरेशन का प्रोसेसर लगा दिया, सही है, और आपने कोई ऐसा ग्राफिक कार्ड लगा दिया जो कि बिल्कुल ही, जैसे मैं आपको बताऊं 710 GT 710 एनवीडिया का, तो ये जाहिर सी बात है बॉटलनेक करेंगे। यहाँ प्रोसेसर ज़्यादा है, वहाँ ग्राफिक कार्ड ज़्यादा था, तो इस चीज़ की आपको मालूमात होना लाजमी है। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँ कि अगर इस चीज़ की आपको मालूमात नहीं है तो शॉपकीपर आपको बहुत आसानी से चूना लगा देगा। तो ये कंपोनेंट्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप पीसी की तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। अच्छा, दूसरा टॉपिक हम पीसी के हवाले से ये इस पर बात करेंगे कि हमारा इतना बजट है कि हम स्टीम के गेम्स परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं एक गेम्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर हमारा नेक्स्ट मूव क्या होता है उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हम इतना महंगा पीसी बनाने के बावजूद स्टीम से गेम्स परचेज़ करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी पाकिस्तान में मिडिल क्लास है। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं और आपके पास बहुत ही पैसा है तो आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? ये वीडियो तो पीसी और कंसोल के बारे में, लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप दोनों खरीद सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल स्टीम पे जो गेम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी इन गेम्स को ख़रीद नहीं सकती है। इंडिया में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है, हर जगह यही है। तो अगर आप एक गेमर हैं और आप स्टीम से गेम परचेज़ कर सकते हैं तो आप पीसी बनवाइए। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर आपका जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा, पायरेटेड गेम्स के बारे में। अब देखिए, पायरेटेड गेम्स आप अगर डाउनलोड करेंगे किसी भी वेबसाइट से, बहुत सी वेबसाइट अवेलेबल है, मैं यहाँ पे वेबसाइट नहीं बताऊँगा, तो उसका सबसे बड़े नुकसान ये होते हैं कि आपका कंप्यूटर दिन ब दिन स्लो हो जाएगा। पहला नुकसान तो ये होता है कि आपका कंप्यूटर इतना स्लो हो जाएगा कि आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। वो आपके गेम्स में भी लैग करेगा, क्योंकि इन पायरेटेड गेम्स के पीछे ऐसे फोल्डर्स होते हैं और ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं और ऐसे वायरसेस होते हैं कि जो कि आपको सामने नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो आपको पीसी को स्लो डाउन कर रहे होंगे। वो आपकी मेमोरी से, आपके ग्राफिक कार्ड से, आपके प्रोसेसर से कुछ चीज़ें, कुछ परसेंटेज की मेमोरी यूजेज कर रहे होंगे और अपने काम पीछे कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। बाकी वायरसेस अगर आपके कंप्यूटर में आ गए, जैसे आपने किसी नॉन ट्रस्टेड एप्लीकेशन से कोई भी गेम डाउनलोड किया, उसमें आपके पीसी के अंदर वायरस आ गया और आपका पीसी करप्ट हो गया, तो फिर विंडोज़ की फटीक और ड्राइवर की फटीक आपको सीधी सीधी लगेगी। अगर आपको इस चीज़ की मालूमात नहीं है कि गेम्स कहाँ से डाउनलोड करने और पायरेटेड गेम्स कैसे रन होते हैं और उनकी कौन सी बेस्ट वेबसाइट्स हैं, तो आप इस चीज़ की तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। ये भी एक फटीक है पीसी के अंदर कि आपको ये भी करना पड़ेगा। अगर आपके पास तो पैसा है तो स्टीम से जाकर डाउनलोड करें, लेकिन अगर आप पायरेटेड गेम्स खेलना पसंद करते हैं और आप खेलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि विंडोज़ अगर करप्ट हो जाए पीसी के अंदर तो आप फिर क्या करेंगे। अगर आपको विंडोज़ की नॉलेज नहीं है कि विंडोज़ कौन सी पीसी में डालनी है या किस तरह डालनी है, तो फिर
आपका कोई भी मकसद नहीं बचता पीसी ख़रीदने का। अगर आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई और आपने विंडोज़ किसी तरह इंस्टॉल कर भी ली, तो फिर नेक्स्ट मूव आपका ये होगा कि आप ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल करें, और जो कि सबसे बड़ी फटीक है। बाज़ औक़ात ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर ही इस पर अवेलेबल नहीं है गूगल पे, गूगल क्रोम पे या किसी भी वेबसाइट पे। आप सबसे पहले करेंगे क्या, आप कोई भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। जैसे एनवीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर ड्राइवर डाउनलोड करने नहीं गए, आपने किसी नॉन ट्रस्टेड एप्लीकेशन से ड्राइवर डाउनलोड कर लिए। अब वो ड्राइवर कितना आउटडेटेड है ये डिफाइन करेगा आपकी गेम्स की परफॉर्मेंस पे। अगर आपका गेम एक AAA गेम है और जो कि न्यूली गेम है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो आपके आउटडेटेड ड्राइवर, चाहे आपका ग्राफिक कार्ड जितना भी अच्छा हो, आपका एक ड्राइवर वजह बनेगा कि आपका गेम लैग कर रहा है। उस वजह से अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप अपना पीसी सेल करेंगे या अपना ग्राफिक कार्ड सेल करेंगे, जबकि वो आपके ड्राइवर की प्रॉब्लम होगी। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पीसी की। तो ये कुछ पीसी के पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं कंसोल पे। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी फटीक नहीं है कि आपको, कंसोल की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट है, अगर अब यहाँ पे कोई भी ऐसी फटीक नहीं है कि आपको कंपोनेंट्स की मालूमात हो या ना हो। आपको जस्ट शॉप पे जाना है और अपना कंसोल चूज़ करना है। अगर आप, हम लोग इस कैटेगरी को डिफ़ाइन कर लेते हैं 3 कैटेगरी में। अगर आप बिल्कुल ही आपका बजट नहीं है, बिल्कुल ही आप मरे हुए हैं, तो आप इस चीज़ पे जाएंगे जो कि हम अभी डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड, हम अपना पॉइंट ये रखते हैं कि अगर आपको बहुत ही हाई एंड बजट है या आपका मीडियम बजट है। अगर आपका बजट बिल्कुल ही ज़ीरो है तो आप एक Xbox 360 की तरफ जाएंगे या PS2 की तरफ जाएंगे या PS3 की तरफ जाएंगे। ये भी एक मिड गेमिंग रेंज में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही, आपकी रेंज नहीं है, आपकी बिल्कुल ही ज़ीरो रेंज है, तो आप डेफिनेटली PS2 की तरफ जाएंगे। PS2 की तरफ जाएंगे या आप गेमिंग स्टिक्स की तरफ जाएंगे जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं। तो गेमिंग स्टिक जो है वो चाइना का एक चीज़ें हैं जिसमें आपको सैगा और निंटेंडो वाले गेम्स मिल जाते हैं जो कि 8 बिट गेम्स कहलाते हैं। तो वो गेम्स आप जाएंगे, कंसोल की हम बात कर रहे थे, तो आपको कोई भी कंपोनेंट्स की मालूमात होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट शॉप पे जाएंगे और अब वो चीज़ बाय करेंगे और घर पे लाके प्लग एंड प्ले करेंगे। अगर आप PS2 बाय करते हैं तो उसमें भी यही है, आपको कोई कंपोनेंट्स की मालूमात होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे शॉप पे, PS2 बाय करेंगे और प्लग एंड प्ले करेंगे। तो उसमें जिस तरह कंप्यूटर में कंपोनेंट्स की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि बॉटलनेक तो नहीं करेगा, प्रोसेसर कौन सा डालूँ, रैम कितनी डालूँ, गेम तो हैंग नहीं होगा या लैग तो नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसे कोई भी सीन नहीं है कंसोल के अंदर। और दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि पायरेटेड गेम्स का। देखिए ज़्यादातर कंसोल के जेल ब्रेक अवेलेबल हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में PS2 से लेके PS4 तक के सारे जेल ब्रेक अवेलेबल हैं। Xbox की बात करें तो Xbox 360 से लेके Xbox Series X तक का जेल ब्रेक अवेलेबल है पाकिस्तान में। अगर आप हैंडहेल्ड कंसोल्स की बात करें तो वहाँ पे निटेंडो से लेके स्टीम डेक के सारे जेल ब्रेक अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको गेम्स परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप Xbox 360 बाय करते हैं तो Xbox 360 के अंदर भी यही है कि आपको प्री लोडेड गेम्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको आराम से प्री लोडेड गेम्स मिल जाएंगे, आप वो आराम से खेल सकते हैं और आपको कोई भी टेंशन की चीज़ नहीं है। Xbox One बाय करते हैं उसमें भी आपको प्री लोडेड गेम्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें पैसों का फ्लक्चुएशन होती है कि आपको जेल ब्रेक कितने का कौन करके दे रहा है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अगर आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे मुझे, तो मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा। अच्छा, हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि हम लोगों ने पहले टॉपिक में ये बात करी थी कि मीडियम रेंज टू हाई रेंज। अगर आपकी मीडियम रेंज है तो आप Xbox 360 में जाएंगे, वहाँ भी आपको कंपोनेंट्स की मालूमात होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा Xbox 360 बाय करेंगे और आप खेलना शुरू करेंगे। अगर आपकी बजट बहुत ही ज़्यादा है, आप हाई बजट रखते हैं अपने पास, तो आप PS5 बाय करेंगे, PS4 बाय करेंगे, Xbox Series S और X बाय करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें तो हमने भूल गए थे हम लोग पहला टॉपिक बात करना, जो हमने 3 कैटेगराइज चीज़ की थी, तो हमने यहाँ बीच में बात करी है। अच्छा, तो हम फिलहाल पायरेटेड गेम्स की बात कर रहे थे, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। तो पायरेटेड गेम्स आपको Xbox में प्री लोडेड मिलेंगे, PS2 में प्री लोडेड मिलेंगे, PS4 में सारे प्री लोडेड गेम्स अवेलेबल हैं। सारे प्री लोडेड गेम्स अवेलेबल हैं, आपको आराम से हर जगह, हर शॉप पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको गेम्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है पीसी की तरह। अच्छा, यहाँ ये भी सीन नहीं है कि आप अपने Xbox में या PS में गेम्स डलवाएंगे तो आपका PS स्लो हो जाएगा या आपका Xbox स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी गेम्स अवेलेबल होंगे वो पानी की तरह आपके चलेंगे और आपका कंसोल भी बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है
कि आपका अगर वर्क शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा सख्त है, आप कोई जॉब करते हैं, आप कुछ करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कुछ करते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपका अगर ये वर्क शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा सख्त है तो आप पीसी गेमर नहीं बन सकते, क्योंकि पीसी मांगता है टाइम। उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें 10,000 फटीकें, गेम आप अगर पायरेटेड डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें 10,000 फाइल मिसिंग होती हैं, वो आपको जाके उठानी पड़ेंगी, फिर वो फाइल्स उनमें रिप्लेस करनी पड़ेंगी, कॉपी पेस्ट वाला काम करना पड़ेगा, ड्राइवर डालने पड़ेंगे, उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें टाइम मांगती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका वर्क शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा सख्त है, तो आप डेफिनेटली कंसोल की तरफ जाएँ, जो कि एक प्लग एंड प्ले वाला सीन है। सीधा बाय करो और प्ले करो। उसमें ये सीन है, प्री लोडेड गेम्स होंगे, आपकी मर्ज़ी से गेम डलवाएं अपनी, और आप सीधा लाएं, आपकी जब भी वीकेंड पे छुट्टी हो आप आराम से खेल सकें। अब हमारे आखिरी टॉपिक जो कि कंसोल का है वो ये है कि यहाँ विंडोज़ करप्ट होने की फटीक ही नहीं है भाई। यहाँ पे कोई फटीक नहीं है कि विंडोज़ आपकी करप्ट हो गए, आपके ड्राइवर करप्ट हो गए, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इस तरह कंप्यूटर के अंदर है, आपको कोई मालूमात की ज़रूरत नहीं है, आपका ड्राइवर आउटडेटेड है, अपडेटेड है, कुछ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर सीधा प्लग एंड प्ले वाला सीन है, आप सीधा कंसोल को लगाएं और गेम खेलें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे पीसी के बारे में और कंसोल के बारे में। कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा वीडियो का तीसरा पॉइंट था। मेरा कंक्लूजन ये है कि ये मेरा थॉट है, अब आप किस चीज़ को प्रीफर करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो ये आपको कंक्लूजन है कि आप कंसोल की तरफ जाएं, क्योंकि कंसोल बहुत ही ज़्यादा इजी टू बाय है, हर जगह से आपको अवेलेबल हो जाता है। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो वो एक रीसेल रखता है पाकिस्तान में। अगर आप Xbox 360 से लेके Xbox सीरीज़ X और PS2 से लेके PS5 तक सेल करने के लिए जाएंगे तो ये सारे कंसोल्स आपको रीसेल रखते हैं अपनी। ये आपको आपके पैसे थोड़े बहुत कम होके एक अच्छे पैसे में चले जाएंगे आपके, ये यानी कि बिक जाएंगे। अगर आप यहीं पीसी ख़रीदते हैं तो पीसी अगर आपने 30, 40, 50 हज़ार रुपये ख़रीदा है तो वो आपको ठीक ठाक नुकसान दे के जाएगा। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि आप कंसोल की तरफ जाएं, और बस उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मैंने यहाँ कोई गलती करी है या मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।